आपने दरगाह बहुत देखी होंगी, चाहे मुंबई की हाजी अली दरगाह हो, दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो या फिर नागपुर के ताजुद्दीन बाबा की दरगाह। यहाँ पर आपने हमेशा लोगों को मन्नत पूरी होने के बाद चादर चढ़ाते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दरगाह के बारे में बता रहे हैं जहाँ लोग अपनी मन्नतों के लिए झंडे चढ़ाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मदन महल की पहाड़ियों पर मौजूद जबलपुर की गौश पाक की दरगाह में। ये वह दरगाह है जिसे गोंड राजाओं के शासनकाल में बनाया गया था। ये ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर और हरियाली की चादर से के घिरी हुई ये गौश पाक की दरगाह मदन महल की पहाड़ियों पर है। और इसे की खासियत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उनकी कोई मुराद हो, उसे लेकर वह यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वो आई हैं यहाँ पर, चाहे हिंदू धर्म की महिला हो या कोई भी हो, वो यहाँ पर आती हैं और अपने मन की मुराद लेकर आती हैं। और कहा जाता है कि इस गौस पाक की दरगाह में जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। और यही वजह है कि जब मन की मुराद पूरी होती है तो लोग यहाँ पर झंडे चढ़ाने आते हैं। जैसे गौस पाक की दरगाह की एक ख़ास बात यह है कि इस दरगाह को जब बनाया गया था तो इसमें जो बगदाद की ईंट हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। बगदाद की ईंट जो है उसको नींव के रूप में यहाँ पर रखा गया है। हम कुछ हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या खासियत है गौस पाक दरगाह की? संस्कार धानी जबलपुर में दरगाह श्री मदन महल कौमी एकता का मरकज़ है। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि आज से 300 साल पहले वो हज करने के लिए मक्का मदीने गए थे। वहाँ से फुर्सत होकर बगदाद शरीफ हाजिरी के लिए गए। बगदाद शरीफ की ईंटों के साथ साथ और भी तबरुकात लेकर आए, जो मदन महल पहाड़ी की, जिसको आज दरगाह शरीफ मदन महल कहते हैं, खुला रखी रहती थी हाजिरी के लिए। बाद वाले टाइम में आसपास के ज़िलों को जब मालूम चला कि यहाँ पर बगदाद शरीफ का तबरुकात आया है, ईंट आई हैं, तो लोग हाजिरी के लिए आने लगे, दर्शन के लिए आने लगे। लोगों ने चढ़ावा शुरू कर दिया। डर ये लगा कि ऐसा ना हो कि इस चढ़ावे के साथ साथ ये जो पाक तबरुकात आया है वो यहाँ वहाँ ना हो जाए। इस कारण उसी पूरे तबरुकात को लेकर वहीं पर वफ़ कर दिया गया जहाँ आज लोग चादर, झंडे और तबरुकात पेश करते हैंगे। जैसा कि कहा जाता हैगा कि बगदाद शरीफ से हुजूर गौसे आजम हिंदुस्तान आए ही नहीं है, इसी कारण ये मीनार मुक़द्दस बनाई गई है। हुजूर गौसे आजम जहाँ पर इबादत किया करते थे उस जगह का नाम मीनार अज़मी है, उसी तर्ज पर ये मीनार मुक़द्दस बनाई गई है। तो देखिए, बगदाद से जो लोग नहीं जा सकते हैं वह यहाँ पर आकर इबादत करते हैं। जो फल बगदाद में मिलता है वो फल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो है झंडे भी चढ़ाए जाते हैं। क्या मान्यता है झंडे चढ़ाने की? झंडे इसलिए चढ़ाते हैं कि जैसे लोग जो मान्यता प्राप्त होती है, जो लोग नहीं कर पाते, जिनका गरीब होते हैं, क्योंकि गौस पाक सबके हैं, अमीरों के भी है, गरीबों की है। कोई बड़ी चादर लंगर नहीं कर पाते तो अपना मुराद जो पूरी होती है तो थोड़ी सी चादर झंडे के रूप में लाकर सब पेश करते हैं और अपनी अर्जी को कबूल करवाने के लिए और दुआएं प्रार्थना करते हैं। जी, ये बताइए कि आपने कभी यहाँ कुछ मांगा है जो आपकी मुराद पूरी हुई है? मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार आया हूं। मैं इलाहाबाद से आया हूं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजा इफ्तिखारी है। मेरी मम्मी 5-6 साल पहले आई थी और मेरे मामा के लड़के को 5-6 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, जो कि वो नहीं आए थे, सिर्फ मेरी मम्मी आई थी। यहाँ से तबरुकात शरीफ ले गई थी और इंशाअल्लाह बड़े पीर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम हुआ कि हमारे मामा के लड़के को साहिब औलाद होने लगे और इस समय 3 लड़की और 1 लड़का है। मैं भी 6 साल हो गया शादी हुए, मैं भी पहली बार आया हूँ, इसी सिलसिले में आया हूँ। मुझे भी पूरा यकीदा है कि बड़े पीर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम होगा, मेरे भी औलाद से मैं भी मालामाल हो जाऊँगा। तो देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो उन्होंने मांगा है वह उनको मिला है। उनकी झोलियाँ भरी हैं, कभी खाली हाथ कोई यहाँ से लौटा नहीं। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं। आप लोग भी यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं? और जो है आप जैसे बगदाद नहीं जा पाते हैं तो उसका रूप में आप यहाँ दर्शन करते हैं, तो कितना आप लोगों को भरोसा है? ये हम लोग 9वीं पीढ़ी में हम लोग भाई लोग यहाँ पर हम लोग तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और तमाम की मुरादें हम लोग सरकार गौस आजम रहते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं और परवरदिगार गौस के सदक़े तुम्हें तमाम लोगों की मुरादें पूरी होती है। भीड़ का मकसद बस यही है, जिसकी मुराद पूरी हो रही है वो 4 को साथ लेकर आ रहा है। जो भी लोग आकर यहाँ जैसा जिससे बनता हैगा चादर, तबरुकात, झंडा पेश करते हैं और उनके नाम पाक का नारा लगाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं।
तो देखिए जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो मुराद मांगी जाती है वह पूरी होती है। जो गौश पाक की दरगाह है ये ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ हैं मदन महल की उसकी सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद है और यहाँ से अगर हम बात करें तो चंद कदम दूरी पर ही ये जो आप हरियाली देख रहे हैं इसके पीछे यहाँ पर एक किला है जो जिसे वॉच टावर भी कहा जाता है। वो किला जो है रानी दुर्गावती के शासनकाल में बनाया गया था और उसी रानी दुर्गावती उस किले से जो है अंग्रेज़ों पर नज़र रखती थी और ये और उसके बाद मान्यता ये भी है, कहा ये भी जाता है कि इस गौस पाक के जब गौड़ राजाओं का शासनकाल यहाँ हुआ करता था तो एक बार सूखा पड़ा था और ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो है गौस पाक से जब यहीं संस्कारधानी से बैठकर उन्होंने दुआ की थी और उनकी दुआ का असर ये हुआ था कि बगदाद में बैठे गौस पाक ने उनकी मुराद पूरी की और यहाँ पर जो सूखा पड़ा था यहाँ उस साल काफ़ी बारिश हुई, अन्न बहुत हुआ और सूखा का था वह ख़त्म हो गया। और उसके बाद गौड़ का शासनकाल में जो सैनिक थे, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, वह बगदाद गए और वहाँ से ईंट लेकर आए और इसी यहीं पर जो है दरगाह में वो ईंट लगाई गई है और उसी ईंट के बाद जो है यहाँ पर गौश पाक की जो इस दरगाह की यहाँ पर स्थापना हुई और कहा यही जाता है कि जो लोग बगदाद नहीं जाते हैं उन्हें उसका फल जो है बगदाद में दर्शन करने के बाद मिलता है, वह यहाँ पर इबादत करने से ही मिल जाता है। यहाँ देखिए कुछ यहाँ पर जो है लोग सुबह से ही आ जाते हैं। दरगाह की अगर हम बात करें तो क्या खासियत है, सुबह कितने बजे खुलती है और शाम को कितने बजे तक खुलती है? मेरे 6:30 बजे खुलती है, रात में 10:30 बजे बंद होती है। यहाँ हर आदमी हर मकसद से, हर मजहब से यहाँ आता है। परवरदिगार सरकार का इतना बड़ा करम है कि सबकी मनसा मुराद पूरी होती है। सरकार सबको नवाजते हैं, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, जो भी हो, सबको नवाजते। सरकार का इतना बड़ा रहम करम है कि सरकार के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अमीर हो, सब लोग यहाँ से मुराद पा के जाते हैं। सरकार सबको कामयाब करते हैं, सबकी दिल मुराद पूरी करते हैं। और यहाँ हम लोगों का परिवार 400 परिवार है यहाँ इस दरबार से जुड़े हैं। देखिए जो यहाँ के मौलवी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस गौस पाक की दरगाह में बच्चों से लेकर बूढ़े इबादत करने के लिए आते हैं और सच्चे दिल से यहाँ पर जो भी इबादत करता है वह सुनी जाती है, उनकी वह मुराद पूरी होती है। और जब मुराद पूरी होती है तो लोग गौश पाक का धन्यवाद करने, सजदा करने के लिए यहाँ पर झंडे लेकर आते हैं और वह झंडे जो हैं यहाँ पर सजदे के रूप में चढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि संस्कारधानी की गौश पाक की है दरगाह जो है देश की दूसरी दरगाहों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर चादर के अलावा झंडे भी मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।